बागेश्वर में बीते दिनों जिला पंचायत सदस्यों को आपके प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला था, लेकिन इसके बाद चर्चाओं में सामने आया कि कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्यों को आपके प्रदेश उपाध्यक्ष का समर्थन मिला है। इस दौरान मामले में बयान देते हुए आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा कि उनकी ओर से जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नवीन परिहार समेत सभी सदस्यों की मांगों को समर्थन दिया गया था, न कि किसी पार्टी विशेष को। वहीं उन्होंने कहा कि धरने का नेतृत्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नवीन परिहार कर रहे हैं, न कि कांग्रेस के पदाधिकारी। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए जनता के बीच में भ्रांतियां न फैलाने की बात कही है। कोई एक न्यूज पोर्टल है, उसमें मैंने भी अभी पढ़ा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी द्वारा कांग्रेस के जो जिला पंचायत में धरने पर बैठे हुए लोग हैं उनको समर्थन दिया। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरे पास नवीन परिहार जी का जो फेसबुक पे उनके द्वारा जो अपना स्टेटमेंट दिया गया वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको मैं। और नवीन परिहार जिला पंचायत में निर्दलीय उपाध्यक्ष हैं और वह आज भी उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ली गई है। और हमारे आंदोलन को उन्होंने लिखा है, हमारे आंदोलन को आज 12 दिन होने के उपरांत भी कोई सुध लेने वाला नहीं, लोकतंत्र की हत्या का सीधा उदाहरण देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा भी समर्थन हमें मिला है। इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, इस बात से स्पष्ट होता है। दूसरा, आगे से और स्पष्ट किया है उन्होंने कि समर्थन मिला है, जिसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यह आंदोलन कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है। ये स्पष्ट नवीन परिहार जी के फेसबुक टाइमलाइन पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया है कि ये कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है। यह लड़ाई हम सभी जिला पंचायत सदस्य अपने अपने क्षेत्र की जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं जनता से भी अपील करूंगा, अपने हक की लड़ाई में आप हमें साथ दें। उसमें मैं आपको बता दूं, गरुड़ की एक परिहार मैडम है जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, कहिए कि उनको वो कांग्रेस से नहीं है। ठीक है, और नवीन परिहार जी हैं, वो राजनीतिक दल से नहीं है। उसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी जो पूर्व में भी और वर्तमान में भी पदाधिकारी रह चुके होंगे, वो भी आंदोलन में उनके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य हैं। बट वह नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। अगर वो नेतृत्व कर रहे होते तो वो जो आंदोलन है वो कांग्रेस पार्टी का माना जाता है। वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, नेतृत्व उसका नवीन परिहार जी कर रहे हैं। नवीन परिहार जी के पीछे विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भी वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसमें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी द्वारा भी समर्थन दिया गया है और आम आदमी पार्टी द्वारा भी नवीन परिहार जी को, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, नवीन परिहार जी को इस आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से समर्थन दिया जाता है, क्योंकि वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। और स्वयं उनके द्वारा अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ये बयान जारी किया है कि ये राजनीतिक दल से प्रेरित या राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है। और मुझे इस बात का विश्वास भी है और मुझे जानकारी भी है कि नवीन परिहार किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति अभी नहीं है, वो जिला पंचायत के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं। इसलिए इस बात का पूरा खंडन करता हूं और उन न्यूज चैनलों से कहना चाहता हूं, वो मीडिया प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि कृपया हाथ जोड़कर विनती है, विमर्श को और सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझने के बाद ही प्लांट करें। इससे गलतफहमियां समाज में पैदा होती हैं, क्योंकि ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था और नहीं है। अगर ये जिस दिन राजनीतिक दल का आंदोलन रहेगा वो कांग्रेस का आंदोलन हुआ तो हम कतई समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक ही पार्टी मानते हैं। इन्होंने उत्तराखंड का बंटाधार किया है, उत्तराखंड को बर्बाद किया है और इन दोनों राजनीतिक दलों को छोड़कर उत्तराखंड की जनता तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। वो आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है और आम आदमी पार्टी जनता के सरोकारों से और जनता की भावनाओं से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहती है। और आम आदमी पार्टी मानवता, इंसानियत और भाईचारे के साथ उस हर बुराई का विरोध करती है जो बुराई मानव कल्याण में बाधक हो, जो मानव कल्याण के लिए हितकर नहीं हो, ऐसी हर बुराई का विरोध करती है। इसलिए जिला पंचायत में जो हो रहा था, वित्तीय अनियमितताओं के तहत जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो किया गया, उसकी हम फिर से निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उस आंदोलन को जो नवीन परिहार जी द्वारा चलाया जा रहा है उसका पूरा समर्थन करते हैं। बागेश्वर गरुड़ के विकास खंड में देवाल से हल्द्वानी को जा रही एक टाटा सोमो में डोंगोली
पावर हाउस के पास अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से गाड़ी में सवार लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान बड़ी सूझबूझ के साथ वाहन चालक ने वाहन में सवार 6 लोगों को बाहर निकाला। आपको बता दें कि हादसे में सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बचा। बागेश्वर जिले के बाछम क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत दुरुस्त गांव में बिजली नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में योजना के तहत विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन विद्युतीकरण का काम कुछ क्षेत्रों में होने से दुरुस्त क्षेत्रों के गांव छूटे हुए हैं। वहीं अधिशासी अभियंता की ओर से अवगत कराने के बाद भी दुरुस्त तोप के लगभग 100 परिवार छूट गए हैं। साथ ही अब उन्होंने डीएम से मांग करते हुए दुरुस्त इलाकों में बिजली का काम करवाने की बात कही है। आज जो हमने डीएम साहब से मिलने का एक प्रोग्राम बनाया था, ग्राम पंचायत वाछम के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, जिसका कार्य 2017 से प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन दुख का विषय है कि इस कार्य के दौरान हमारे ग्राम पंचायत के 9 तोक हैं, कुछ ही तोकों में 3-4 तोकों में ही विद्युतीकरण का कार्य हो पाया है और जो बाकी चौक छूट गए हैं उसमें ओखलिया, जातुली, भटंग, तल्ला गांव, अमीड़ा, इन तोकों में भी हमने कार्य करने के लिए बात की थी अधिशासी अभियंता यूपीसीएल बागेश्वर से। उनका कहना था कि सारे तोकों में हम विद्युतीकरण का कार्य करेंगे, लेकिन आज ठेकेदार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारी निविदा ही इसमें पूर्ण हो गई है, तो हमारे पास ना पोल है ना तार है, तो हम कैसे इसमें विद्युतीकरण का कार्य करें। तो मेरा शासन और प्रशासन से ये मांग है कि इन सभी तोगों में निश्चित समय पर विद्युतीकरण का कार्य किया जाए। जैसे स्कीम चल रही बाछम में दीनदयाल की, तो उसमें अभी तक पूरे मेरे बाछम में लाइन नहीं, जातुली चौक छूटा है, वोखला छूटा है, पंगती छूटा है, अमेड़ा छूटा है। तो हमने ज्ञापन इसलिए दिया था क्यों यही ऐसे छोटा व्यवहार होता है हमारे लिए। कितनी बार एक्शन साहब की बात सुनेंगे। बागेश्वर में सड़क संबंधी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ कपकोट के पूर्व विधायक ललित फर्सवाण पीडब्ल्यूडी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक ने बताया कि रेखाड़ी से मणगोपेश्वर तक 5 किलोमीटर रोड की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा की थी, लेकिन इतने सालों बाद भी वहां सड़क का काम शुरू नहीं किया गया है, जिसका ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं आज पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में पहुंचकर प्रभारी अधिशासी अभियंता ने ग्रामीणों को सड़क का काम जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी रेखाड़ी से मणगोपेश्वर तक, मणगोपेश्वर नीचे कान्हा सानीडर और सेरा रोड पर पड़ता है, उस पर मिलान का एक इनका प्रोजेक्ट था जो हमने पहले शासन को भेजा था, वो सेंसन नहीं हो पाया। अब उसकी नई एसओआर आ गई है, तो नई एसओआर की दरों पर हम पुनः एस्टिमेट भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 2338/2015 के अंतर्गत रेखाड़ी से मणगोपेश्वर तक 5 किलोमीटर मोटर कार का निर्माण कार्य प्रथम चरण। क्या मांग क्या है, कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? ये रेखाड़ी से ये मणगोपेश्वर होनी चाहिए रोड। क्या अभी तक क्या दिक्कत आ रही है? अभी तक ये जो रेखाड़ी के लिए प्रस्तावित रोड थी, ये रेखाड़ी गांव की सीमा को ही टच नहीं कर गई है। शिष्टमंडल आया, किस मांग को लेकर आज आप यहाँ पहुँचे? ये हमारी कमचार घाटी में रेखाड़ी गांव है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 2015 में जो रेखाड़ी से मणगोपेश्वर मोटर मार्ग की 5 किलोमीटर की घोषणा करी थी, और 5 किलोमीटर की घोषणा के बाद हमने प्रथम चरण का आकलन जो है शासन को प्रेषित किया था, और इतने लंबे समय के बाद भी आज तक उस सड़क में कोई कार्य न होने की वजह से आज गांव के लोग यहाँ पर अधिशासी अभियंता के कार्यालय में आए हैं। और हमारे जो प्रभारी अधिशासी अभियंता हैं जोशी जी, उनके द्वारा हमको संज्ञान दिया गया कि हम इसका पुनः एक बार जो पी है प्रारंभिक आकलन है उसको शासन को प्रेषित करेंगे, और उसके बाद तत्काल जो धन की स्वीकृति हो जाएगी, और उसके बाद जो आगे की जो टेंडर की प्रोसेस है उसको हम लोग कर देंगे। तो हम इसी संबंध में हम चाहते हैं कि भाई तत्काल जो है 2015 में जब ये सड़क पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित कर दी गई थी, तो आज तक इसको धरातल में आकर इसका लाभ स्थानीय जनता को मिलना चाहिए था। बागेश्वर में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से एसबीआई तिराहे पर लव जिहाद का पुतला जलाया गया। दरअसल रामपुर उत्तर प्रदेश में सिख महिला और उसके 2 नाबालिग बच्चों में
नामांतरण और कश्मीर में सिख बालिकाओं के जबरन नामांतरण और निकाह के विरोध में लव जिहाद का पुतला जलाया गया। साथ ही हिंदू जागरण मंच की ओर से इस मामले में केंद्र सरकार से कड़ा कानून बनाने की मांग की गई। वहीं संगठन ने अपराध के विरोध में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पुतला जलाया। आज हिंदू जागरण मंच ने जो देश के अंदर मतांतरण और लव जिहाद का जो ये मामला अभी चल रहा है और अभी वर्तमान में कश्मीर में जो सिख युवतियों का मतांतरण करके धर्मांतरण करके उनको जबरदस्ती उनकी शादी की गई है, उसका विरोध हिंदू जागरण मंच ने किया है। जो कश्मीर में लव जिहाद में 2 सिख परिवारों की लड़कियों का अपहरण किया गया है और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करके उनकी अधेड़ उम्र के लोगों के साथ जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। इसके विरोध में हिंदू जागरण मंच ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में आज लव जिहाद का पुतला फूंका है। बागेश्वर जिले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। दरअसल बीते 14 दिनों से धरने पर बैठे सदस्यों से जिला पंचायत अध्यक्ष और एसडीएम की वार्ता विफल रही। इस दौरान अध्यक्ष अपने साथ लाई एक्ट और सदस्यों को दिए गए एक्ट दोनों में बजट को लेकर दी गई बातें अलग अलग निकली। वहीं धरने में बैठे सदस्यों ने एक एक्ट के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। साथ ही एक्ट को लेकर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने की बात कही। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने हमें गलत एक्ट दिखाया है। जो एक्ट हमें जिला पंचायत के गठन पर दिया गया वो दोनों अलग अलग हैं। साथ ही उन्होंने गलत एक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। इसमें वार्ता की बात मैं कहूँगी कि विफलता वही कराना चाहते हैं, उस वार्ता को सफल कराना यही लोग नहीं चाहते हैं। उन्होंने क्या किया कि पहले तो हम नियम पर चलेंगे, एक्ट के अनुसार। हमने कहा ठीक है, आप नियम पर चलिए। समितियों की जहाँ तक बात थी, समितियों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। जो आरोप वाले आप बात पूछ रहे हैं मेरे से, उसमें यह है कि पंचायती राज एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 साल का कार्यकाल समितियों का होगा, 1/3 सदस्य उसके बाद बदले जाएंगे 1 साल पूर्ण होने के बाद। तो आज अध्यक्ष मैडम एक किताब लेके आई हैं पंचायती राज एक्ट की। उसमें एक पन्ने में अंडरलाइन करके हाईलाइट करके वो लेके आई थी। उसमें से पढ़ा तो उसी बुक में हमको मिला पंचायती राज एक्ट में कि 2 साल का कार्यकाल उस समिति का होता है। ये अभी हमको मिला है। और जो इनके सदन के द्वारा, ये एमए साहब के द्वारा हमको सदन में पंचायती राज एक्ट की जो किताब थी वो दी गई थी। और उस किताब में वहाँ कहीं पर 2016 में भी वो एक्ट कहीं पर नहीं लिखा गया है और 1961 को मानते हैं पंचायती राज एक्ट को, तो उसमें भी नहीं लिखा गया। इस तरीके से आज जिला पंचायत अध्यक्ष जी हमारे संग वार्ता पर यहाँ पर आई और उनके द्वारा यहाँ पर एक एक्ट, पंचायती राज एक्ट उनके पास था और जिस एक्ट को हमें पूर्व में सदन के माध्यम से प्राप्त कराया गया था, उस एक्ट और उस एक्ट में बहुत भिन्नता थी। तो कहीं ना कहीं यह मुझे लग रहा है कि जो यह एक्ट है, जो इस तरीके से गलत एक्ट को लाके यहाँ पर सबके सामने रखा गया है, यह एक जांच का विषय है। इसके लिए हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस पर जांच की जाए ताकि सत्यता सामने आए। वार्ता आखिर करने आई थी अध्यक्ष महोदय, तो इस तरीके का एक्ट उनको किसने यहाँ पर दिया और कि कौन कौन लोग इसके पीछे दोषी हैं, सबको सजा मिले। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।